अभी इसी सप्ताह एक वर्ल्ड लेवल की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें लोगों के खुश रहने का प्रक्रिया क्या है, लोग कौन से देश कितने खुश है, तो उसकी जो रिपोर्ट निकली उस रिपोर्ट में भारत का टॉप 100 में भी स्थान नहीं है। और मजे की बात उसमें ये हुई कि पाकिस्तान वाले भी हमसे ज़्यादा खुश है। इसके ऊपर बड़ा हंगामा बरपा है। और फिनलैंड नाम का एक छोटा सा देश है, पिछले कई सालों से जो भी जब से रिपोर्ट प्रकाशित हुई लगातार टॉप पे वही बना हुआ है। और सबसे दुखी देश में अफगानिस्तान का नाम आया है। तो उस टाइम हाँ, पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा इस रिपोर्ट के अंदर भारत में थोड़ी खुशी का आंकड़ा जो 126 था पिछले साल, वो अभी 119 पे आया है। थोड़ी सी तो हुई है, खुशी बढ़ी है, लेकिन फिर भी आज भी भारत होनी चाहिए उतनी नहीं है। मतलब देखो, जो 147 देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत का स्थान अभी भी एक नंबर था, 119वां है। आप देख लो कितना टॉप 100 में भी नहीं है। और पाकिस्तान का स्थान 109वां है। पाकिस्तान वाले हमसे ज्यादा खुश है। इसके ऊपर काफी हंगामा बढ़ता है कि पाकिस्तान वाले भारत से खुश ज्यादा कैसे हैं। तो पहले तो मैं खेमजी है हमारे साथ, पर्यावरणविद है और कारगिल हीरो है, पहले भारतीय सेना में रहे है, गौ सेवा से जुड़े हुए है, स्वास्थ्य को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। तो पहले मैं खेमजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आदमी कोई भी व्यक्ति हो, उसके खुश रहने के पैमाने क्या क्या होते हैं। पहले तो आप एक शॉर्ट बताओ कि कोई भी व्यक्ति खुश है, उसका पैमाना क्या है। देखो, खुश रहने के लिए अपने अंदर मतलब वो पसंद जब रहेगा कि सब में जो है अपने आप को देखे, पसंद रहे। पसंद और प्रेम, ये दोनों गुण हमारी परंपरा में, जब हम गाय के साथ रहते थे, सभी की सेवा करते थे, सबसे प्रेम करते थे, जब गुण था। पर जो ये शिक्षा है ना, ये शिक्षा के कारण वो इतना उसमें अहंकार है, इतना वो जल रहा है दूसरे को देख के, मैं मिटा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब अहंकार ज्यादा होने से वो खुद जल रहा है। तो जल रहा है तो प्रसन्नता कहां से आएगी। सरकारी नौकरी और भरपूर पैसा खुशी रहने का पैमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रसन्न रहना है पूरे देश को, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में आप आओगे तो आप सदा प्रसन्न ही रहोगे, क्योंकि अंदर बाहर बड़ी एकदम खुशी रहनी चाहिए। तो ये जब भी तो था, खुशी में खुश रहना, खुशी से भोजन करना, खुशी से कराना, खुशी से खिलाना, खुशी से चुकाना, खुशी से चराने बढ़ाई। क्योंकि खुशी जब होगी जब हृदय के अंदर एकदम पूरा आवरण हटके उस परमात्मा की, उस कुदरत की एक पावर मिले। अभी जो जिन देशों के इनमें नाम है, इनमें जो टॉप खुश रहने वाले देशों में जो देश है ना, उसमें न तो बहुत ज्यादा विकसित राष्ट्र और पैसों वाले देश है, न ही गरीब देश है वो है। जैसे भारत हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये भी नहीं है। उसमें जो खुशी वाले जो देश है ना, उसमें लोग बहुत प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहां बहुत हरियाली है, लोग कुदरत से जुड़े हुए हैं, पशु प्रेम वगैरह, मतलब सब टॉप 10 में। प्रकृति के साथ रहोगे, प्रेम करोगे तो आपके अंदर अपने आप प्रेम आएगा। और उसको आप काटोगे तो अपने आप कुदरत आपको जला देगी। जल क्यों रहे? क्योंकि हम वास्तव में प्रकृति के साथ बिल्कुल जी नहीं रहे। और दूसरी बात, शिक्षा में भी इतना अहंकार है, वो इतना जल रहा है, जल के राख हो रहा है, तो फिर कैसे खुश रहेगा? इस सिस्टम जो अभी चल रहा बिल्कुल खुशी का तो है ही नहीं। तो इस मतलब टॉप 100 केवल 150 लोगों की लिस्ट बनी है, उसमें भारत 100 में भी खुश रहने वाली लिस्ट में नहीं है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे कारण क्या कि मैंने बोला ना, हमारा भारत दुनिया का गुरु था। वो प्रसन्न तो जब रहेगा जो हमारी परंपरा में इस पूरा वायुमंडल, पूरी प्रकृति जो है उसके साथ रहे। और सब प्राणी जब प्रसन्न रहेंगे तो हमें वो पावर देंगे। हम तो उनको देख के राजी नहीं है, उनके स्थान को भी जो नष्ट कर रहे हैं, हम दूसरों को नष्ट करेंगे, दूसरों को जलाएंगे, तो हम कैसे खुश रहेंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन के बाद में लगातार प्रतिस्पर्धा चलती आ रही है। और अपन पाकिस्तान को बहुत गरीब और भिखमंगा टाइप देश बिल्कुल ये प्रचारित करके खुश होते हैं, लेकिन खुश रहने के मामले में तो हमसे आगे। कारण क्या? इसका क्या कारण? पाकिस्तान हमसे खुश ज्यादा कैसे? इसका कारण यह है कि हम ईगो हमारे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ गए। आगे क्या बढ़ गए? अरे ये देखो, हमारा नियम क्या, वासुदेव कुटुंबकम, पड़ोसी परिवार है। तो वहां भी तो वो कोई इंसान रहता, हमारा उसने क्या बिगाड़ दिया? हमारे अंदर मतलब वो ऐसा घुसा हुआ है कि ये हमारा दुश्मन है। मेरी ये समझ, दुश्मन है कौन? पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, ठीक है ना। जब ये देखो, ये बड़ी मतलब एक पॉलिसी, मतलब जब देश आजाद हुआ था ना, जब हम सब एक ही थे, ये अंग्रेजों को बहुत षड्यंत्र है कि इन दोनों को लड़ा के रखो और फिर हम इस सिस्टम से चला रहे। उनकी प्लानिंग पे वो चल रहे हो। इतने दुश्मन वो हमारे नहीं जितने अंग्रेज है। हम अंग्रेज तो हो गए और उनसे विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, विरोध करना किसका चाहिए वो हम जानते नहीं, बड़े चापलूस थे। अब देखो, अब सबके दिमाग में डाला गाय मुसलमान काटते। अरे
सबके भूषण खाने हमारे हैं, हम काट रहे हैं। अभी तक तो देश आजाद होकर बंद की तो नहीं। गाय को तो, गाय का क्या गुण हम जानते ही नहीं। कह रहे देश आजाद होगा तो पहले आजाद जरूरत नहीं, गाय काटनी बंद हो। इतने दिन तो हो गए, अभी तक तो वंदे मातरम जो है वो स्कूलों पर सब जगह लागू नहीं। वंदे मातरम में जो भाषा क्या बोली उन्होंने, सुजलम शुभलम, शुद्ध फल और शुद्ध जल मिलना चाहिए सभी को। तो वो जब मिलेगा जब प्रकृति एकदम शुद्ध होगी, जब गाय होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा तो होगा। वो गा रहे और उस पर जा नहीं रहे। हमारी प्रकृति और संस्कृति का नियम हम नहीं जानते। हम तो और विकास के नाम में ढंडोरा पीट रहे। झूठ है, काय का विकास? जितने प्रकृति में जीव सबको जीने का अधिकार है। किसी को तबाह कर रहे हो, विकास का कर रहे, बहुत खराब कर रहे। जहां हम रोडे बना रहे, यहां पहले था मार्ग, मार्ग का अर्थ था मां का रमण करने का रास्ता। तो आपको क्या लगता है भारत जो कर रहा बहुत गलत कर रहा, प्रकृति उसको ऐसी सजा देगी कि तो नहीं, भारत को उस खुश देशों की लिस्ट में ऊपर आने के लिए क्या करना? आने के लिए तो जो हमारे बुजुर्ग जिस परंपरा में जीते थे ना, आप दूसरों को खुशी अपना मिल जाएगी। आप तो जो दूसरे को देख के राजी नहीं, मैं उसको तबाह कर दूं, मैं वो बात दूंगा। अमरीका ये कई देखो वर्ल्ड में 2 देश है, वो देश भी तो खुश नहीं है ना, अमेरिका भी खुश कहाँ है? वो कहां से? उसकी सोच बहुत गंदी है। मेरी सोच है मैं सब दुनिया को बर्बाद कर दूं, मैं जीऊं। तुम बर्बाद करे उससे पहले तुम बर्बाद हो जाएगा। उसमें जो हम उसके पीछे चल रहे हैं। अमेरिका चाइना दोनों वर्ल्ड के 1 नंबर गुंडे पागल है, और हम भी उसकी नकल के, हम वैसे ही होने चाहिए। तुम वैसे हो जाओगे, जल के मर जाओ, ठीक है ना? तुम ये पता नहीं कि भारत दुनिया को ज्ञान देने वाला वसुदेव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, प्रकृति जो अपना आप कैसी व्यवस्था होनी चाहिए हम जानते ही नहीं है। हम तुम पागलों के पीछे भाग रहे। जब पागलों के पीछे भागो तो प्रकृति झूठ अच्छे देगी, घुमा के ले आएगी, पर जो एक बार तो जो है झूठ बहुत मारेगी, क्योंकि हम सही नहीं चल रहे। प्रकृति के नियम है, वो तो जो करोगे तो बरोगे। भारत जैसे देश के अंदर इतने तनाव, डिप्रेशन, इसके पीछे क्या कारण है? लोग पहले तो बहुत खुश रहते थे, लेकिन अभी लोग तनाव में जी रहे, दबाव में कर रहे, आत्महत्याएं कर रहे, हिंसा बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण मैंने बताया, ये शरीर जो है प्रकृति ने बनाया। तो एक तो उनका खान पान भी शराब है। प्रकृति के सभी प्राणियों के साथ वेव भी सही नहीं है। हम तो बैंक में निकाल ले, फिर आपका घर कोड करेगा कि नहीं करेगा? हम प्रकृति का तो ज्ञान बिल्कुल है नहीं। कैसी पागल पड़ेगी? मुझे तो कह रहा है कल बंद कर दो। तो गांव में 3 पॉइजन के अंदर है। मैं सही, कोई नाराज हो तो 7 बार हो जाए। ये जो पढ़ा रहे पागलों की पढ़ाई, मैं कह रहे पागल है। और फिर डॉक्टर साहब दुनिया का इलाज करे, क्या इलाज करे? खुद तो बीमार है। और अगर ये जहर, शराब, 3 की जगह सिर्फ गाय को बांध दो। मैं बता दूंगा पढ़ाई है क्या, गाय है क्या, यही पता नहीं हमारा पढ़ाई। मैं कह रहा हूं 5 बात जो है हमें आनी चाहिए। मैं कई बार जो है स्कूलों में जा रहा हूं, जो इस बाड़मेर जिले के शिक्षा अधिकारी बड़े वहां आए तो मैं को गुरुजी आप बताना 5 चीज आपने आपको पढ़ाया क्या? भोजन का क्या नियम है, पानी का क्या नियम है, कैसे स्थान पे रहना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उड़ना चाहिए, आपको आता है? नहीं। वो प्रकृति में जितने जीव पाए तो वही जानते। तुम क्या पढ़े? वो जवाब दो। क्या बताएं पढ़ाई बहुत। अगर आप भारत की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को नहीं जानोगे तो सड़कें बहुत मरेंगी, बीमारियां बहुत बढ़ेगी और भूखमरी भी आएगी। क्योंकि ये पढ़े भी ये चाहता है कि मुझे दुनिया का ऐसा आराम चाहिए, करूंगा कुछ नहीं तो सड़कें मरेगा। अमृत जो है प्रकृति देती है, जहर पैसों से मिलता है, इसलिए अमृत खाना आता नहीं है। तो अभी जो एक टैगलाइन चल रही है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो और रुपया पैसा है कि वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो इन लाइनों में लोगों का देखो, आप शुद्ध हवा प्रकृति के साथ रहोगे, मिलेगी, उससे मिल जाएगा। गाय का घी उससे मिल जाएगा, देसी बायरी उससे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिल रही। कहीं प्रयास कर लेना। अब देखो बाड़मेर जिले में सब ज्यादा बाढ़ हो रहा, फिर भी आप जाओ, मैंने प्रयास किया था, मिला ही नहीं। बोला हम नहीं बेचते। फिर क्या करूंगा? शहर वालों पूछ लेना। मैं गाँव वालों बहुत प्रेम करता हूँ कि गाँव वालों थोड़ा क्या जो उनको देख के पागल हो रहे। मैं बोला तुम जियो, कल उधर ही आना है, क्योंकि जो शहर में रह रहे ना उनके पास हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, पाव भर बाजरी नहीं, पाव भर घी नहीं, उसको आप धनी मानोगे? गांव वाले शहर या पाप की वो जो कोठरी भरी हुई है, पाप की कोठरी है, पाप की कोठरी में सजा मिलेगी। गांव वाले शहर की तरफ आकर्षित हो रहे, शहर वाले गांव की तरफ आकर्षित। मगर उनको थोड़ा क्यों हो रहा है? वो भाग रहे हैं, क्योंकि देख के देखो करेगा वही चकाचौंध में। मगर उनको मैं तो जहां जा रहा हूँ भाई, देखो तुम स्वस्थ हो, तुम मस्त हो, तुम्हारे पास अनाज है, हवा बढ़िया है, थोड़ा प्रेम भी है, थोड़ा है, तो इसलिए कृपया जो वापस घूम के वहां आना ही है। क्योंकि हवा पानी भोजन 3 चाहिए, तीनों उसके बाद बढ़िया है। मगर उसको दिमाग में घुसा हुआ भूत, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। कुछ लोग यहाँ आए थे जिनको बीपी और शुगर थी, पैसे बहुत थे। मैं बोला सेठ जी
भगवान ने आपको पैसे तो बहुत दिए पर साथ में बीमारी भी दे दी। मेरे को तो भगवान ने पैसे ज्यादा दिए भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। हमारे बुजुर्गों का साधु इतना साईं इतना दी जब मैं कुटुंब साहब में साधु भूखा न जाए। तो परमात्मा इतना दे रहा है, मैं बहुत इस प्रकृति माँ के चरणों में गोद में मुझे इतना दिया कि मैं बांटते बांटते जो है अपना शरीर छोड़ दूं तो भी बटेगा, इतना दिया है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद तो इसके बिना पावर हाउस जुड़े लाइट नहीं आएगी। प्रकृति पावर हाउस है और हम उस प्रकृति की विज्ञान को हमारे बुजुर्ग जानते थे, हम नहीं जानते तो नहीं जानोगे तो लाभ नहीं आपके कहने का अर्थ है खुश रहने के लिए कुदरत से जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। सदा प्रसन्न रहो। किस चीज की नाराजगी, क्यों अहंकार कर रहे हो, क्यों जल रहे हो? क्योंकि हम दूसरे को जलाएंगे तो हम पहले जलेंगे, वो तो जलेगा नहीं जले। हम दूसरे को मटाने में लगे हुए तो वो तो मटे नहीं, उसके कर्म है, मगर तुम। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।